हेलो फ्रेंड, फास्ट्रैक ने अभी तक का जो स्मार्ट वॉच में योगदान रहा है वो मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ। फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वॉक से लेके अभी लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स हेलो, सभी आपके रूबरू हैं। 3000 से लेके 7000 तक की फास्ट्रैक की प्राइस रेंज है। आप किसी भी ब्रांड को ले लीजिए, चाहे वो नॉन ब्रांड है यानी जो आई वॉच की कॉपी आती हैं, या फिर आप टॉप मोस्टेड ब्रांड जो भी चल रहे हैं करंट, जो आपको 2000 से लेके 7-8000 तक की प्राइस रेंज में अवेलेबल होते हैं, उन सभी में से मैं अगर बेस्ट मानता हूं तो एक फास्ट्रैक, टाइटन, या फिर एक और ब्रांड है एक आधा, जैसे अमेज़फिट हो गया। तो इन ब्रांड्स के मुकाबले में अभी तक का कोई भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली हम लोग स्मार्ट वॉच में जो देखते हैं वो सबसे पहली हमारी जो कोशिश होती है वो होती है कि उसमें लुक, उसके अंदर के फीचर्स, पर फीचर्स कोई यूज़ नहीं करता। 99% फीचर्स को कस्टमर यूज़ नहीं करते और ना ही उनको पता कि ये वर्कआउट करते हैं या नहीं करते। मैंने फास्ट्रैक के कई आर्टिकल्स को टेस्ट किया है और इनके कंपैरेटिवली दूसरे आर्टिकल्स को भी टेस्ट करके देखा है, तो जो रिपोर्ट आई है फास्ट्रैक की वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं तो रैली में वो वर्कआउट भी करते हैं। तो अभी हम इसके फीचर्स को रन करते हैं, देख लेते हैं। ये है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स हेलो। तो मैं इसमें जो फीचर्स है इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए, मैंने हाथ में रखा हुआ है, हाथ हटा दिया, लिखा गया मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल। तो ये मैं फिर से इसे रन करता हूँ। ये देखिए, मैं हाथ हटाने लगा हूँ। मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल जस्ट अबव योर रिस्ट एंड ट्राई। अब इसे हाथ में रख के ट्राई करते हैं। ये लीजिए, तो ये इसकी रिपोर्ट है। ये है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वाइब। तो हम अभी इसको टेस्ट करेंगे। तो मैं इसमें एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ, पीपी। तो ये बीपी फीचर मैंने रन कर दिया। एक बार इसे हाथ में रख के शो करते हैं, देन विदाउट। तो ये इसने बीपी फीचर में मेरी जो बीपी रिपोर्ट है वो शो कर दी। अब ये मैं इसको रन कर दिया। मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल जस्ट अबव योर रिस्ट, ट्राई अगेन। लाइट देखिए चल रही है, बंद होगी। मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल जस्ट अबव योर रिस्ट। तो ये इसका फीचर है, ये इसकी रिपोर्ट है। ये है अल्ट्रा यूवी। अल्ट्रा यूवी में हम कोई फीचर रन करके देखते हैं। ये देखिए, हार्ट रेट मेजर। तो ये इसका फीचर मैंने रन किया। मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल और नॉट। मैंने हाथ हटाया हुआ है, ट्राई अगेन कर देते हैं। अब हाथ रख के चेक करते हैं। तो ये अभी भी मेयरिंग कर रहा है और ये रहा रिपोर्ट 87। साथ में इसने टाइम भी शो किया कितने बजे का। अच्छा है ये रिपोर्ट इसका। ये है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स प्ले प्लस। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, हार्ट रेट मेजरमेंट, ये आपको शो कर रहा है हार्ट रेट इसका। मैंने हाथ पीछे कर दिया। मेक श्योर यू फिटिंग वेल और नॉट, दोबारा रन कर देते हैं। ये देखिए, हाथ पीछे किया। तो ये इनके फीचर्स हैं। मैं आपको दो डिफरेंट वॉचेस की कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा। सेम प्रोसीजर सभी के लिए होता है, तो मैं आपको दो एक डिफरेंट, एक ब्लूटूथ कॉलिंग, एक विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग, दोनों लेके कनेक्ट करके दिखाऊंगा। बने रहिएगा। स्किप टू साइन अप कर देंगे। आई हैव रीड यस एक्सेप्ट डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। जो कस्टमर कहते हैं मेरे को OTP जनरेट नहीं हो पा रहा, OTP में कोई इशू क्रिएट हो रहा है, यानी OTP आपके तक नहीं पहुंच पा रहा, उसका कारण यही होता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन उसकी डिसेबल होती है या फिर उसकी लोकेशन इनेबल नहीं होती। कई कारण होते हैं लोकेशन के और कई कारण होते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के। तो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे, OTP आएगा, वो OTP सबमिट कर दीजिएगा। ऐसे आपको आएगा, अलो कर दीजिएगा, यहाँ OTP मैनुअली डाल दीजिएगा, कंटिन्यू, यू हैव नाउ वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको देखिए सिलेक्ट योर वॉच, यानी आपकी जो वॉच है आप उसे सिलेक्ट कीजिए, और जैसे आप अपनी वॉच को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्कैन के लिए आएगा, स्कैन कोड करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। अब मैं कोई गलत वॉच को सिलेक्ट करके कनेक्ट करके देखता हूँ क्या हो जाता है या नहीं, क्योंकि हमें ये भी करके देखना चाहिए। तो गाइस हम क्या करते हैं, अभी मैं ये रिफ्लेक्स वाइब है मेरे पास पड़ी हुई, ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ वाइब। तो मैं इसका QR कोड ओपन करके
इसको किसी और के साथ पेयर करके देखता हूँ, यानी इसमें जो ऑप्शन दी हुई हैं, मैं यहाँ से जैसे हेलो है, हेलो में इसको कंटिन्यू करता हूँ और मैनुअली सर्च करके देखता हूँ कि यह सर्च होता है या नहीं, कनेक्ट होता है या नहीं। ये स्कैन टू पेयर करके देखा। अब सर्च मैनुअली करते हैं। सर्च मैनुअली में अगर आपको यहाँ पे वाइब की जगह पे दूसरा आना चाहिए, सॉरी हेलो की जगह पे दूसरा आना चाहिए, वाइब का आना चाहिए, तो आता है या नहीं आता? तो नहीं आया। मैं इसे बैक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से वाइब को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए जैसे ही वाइब आया तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन के लिए चला गया। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन का आ गया। तो हमें जो उसकी एप्लीकेशन है उसके साथ ही इसे कनेक्ट करना है, यानी वाइब लिखा है तो वाइब के साथ कनेक्ट होगा, दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये इसमें एप्लीकेशन में ऐड ऑन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको आएगा अपडेट नाउ। तो मैं अभी अपडेट नाउ को लेटर कर देता हूँ, ट्राई टू नाइट। जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली डन करते जाइएगा। जो आपकी डिटेल है इसमें फिलअप करनी है आपने, स्किप कर देना यहाँ पे। अब ये देखिए सबसे पहले तो आपको हेल्थ आएगा। हेल्थ में आपको डेली बेस का, वीकली बेस का, कितने आपने स्टेप चले हैं, कितनी आपकी डेली की जो कैलोरी बर्न हुई है, कितना एक्सरसाइज किया है, ये सब इसके अंदर आपको विजिबल होगा। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स। मल्टी स्पोर्ट्स में आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन होती है, जो लाइव एक्टिविटीज़ होती है। इसके बाद आता है माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपका स्टेप काउंटिंग हो गया, डिस्टेंस एंड कैलोरी बर्न, डेली, वीकली, मंथली। इसके बाद आता है स्लीप। स्लीप का आपका जो डेली का ट्रैकिंग है, मंथली का ट्रैकिंग है, वीकली का ट्रैकिंग है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में सबसे पहले आपने लोकेशन को अलाउ करना है, टर्न ऑन कर देना है। लोकेशन सर्विस मैंने ऑन कर दी, हाई एक्यूरेसी ही रहने देना है। देन बैक। इसके बाद आता है टर्न ऑन नोटिफिकेशन। आपने यहाँ से टर्न ऑन नोटिफिकेशन कर देना, अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करेंगे तो आपको फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स का रीड के एक्सेस के लिए कहेगा, तो अलाउ कर देना। ये नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए है। देन आता है फ़ोन एक्सेस। तो आप परमिशन रिक्वायर्ड देते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है, अलाउ कर दीजिए। इसमें आपको कस्टमर को जो कॉल आता है तो कॉल का नोटिफिकेशन आएगा। उसके अलावा उनका कई जो नेम्स आपने ऐड किए हुए हैं वो नेम भी आपको विजिबल होंगे। देन अब यहाँ पे आप ऑल ऐप्स करके देख सकते हैं, जो जो आपको रिक्वायर्ड हो उसको रहने दीजिए, बाकी सब आप हटा के सेव चेंजेस कर दीजिए। वॉच फेस। तो वॉच फेस में आपको कस्टम जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा माई वॉच फेस में जो आपने ऐड ऑन किए होंगे वो। देन कस्टम। कस्टम में आप मैनुअली या टेक ए पिक्चर, जो आपके कोई भी पिक्चर क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हैं, जो फ़ोन में है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है गोल्स। गोल्स में आप जो परफॉर्म करना चाहते हैं गोल्स, उनको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर दीजिए। सेव चेंजेस करेंगे, जितना भी आप रखेंगे वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ऑटो HR है, यानी हार्ट रेट जो पल्स है आपकी कितने आप मिनट्स के बाद, कितने इंटरवल के बाद ये ऑटोमेटिकली होता जाए। टर्न ऑन करना है तो कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, इधर टर्न ऑफ कर दीजिए। गूगल फिट। देन अलर्ट्स। ये अलर्ट है कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए। देन आता है हाइड्रेशन, यानी वाटर, जो आपको डेली आपने पानी का करना हो, कितनी देर के बाद आपने पानी पीना है ड्रिंकिंग के लिए, तो ये अलर्ट आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कितनी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट आ जाए तो आप उससे उस वक्त पानी, मतलब ये होता है कि जो अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए। इसके बाद आता है माई वॉच। माई वॉच में आपके फाइंड योर वॉच, यहाँ से आप करेंगे तो वाइब्रेट होगा। ये देखिए वाइब्रेट हो रहा है। देन इसके बाद आता है लिफ्ट टू रिस्ट। तो लिफ्ट टू रिस्ट टर्न ऑन रखना है तो ठीक है, नहीं तो टर्न ऑफ कर दीजिए। पेयर अनपेयर करना है तो अनपेयर कर दीजिए। अलार्म। अलार्म 3 अलार्म आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अलार्म आप जो मैनुअली है वो यहीं से सेट करना है, कितने बजे का करना है। और ऑन ऑफ आप वॉच से भी कर सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब, ये फीचर अगर आप रन कर देंगे तो जो आपको नोटिफिकेशन है वो सभी डिसेबल हो जाएंगे, तो इसको बंद ही रखिए। वेदर है, आप वेदर का रिपोर्ट अपडेट करना चाहते हैं या नहीं, टर्न ऑफ कर दीजिए अगर आपको नहीं चाहिए वेदर रिपोर्ट तो। म्यूज़िक, ये फीचर इनेबल रखना है। इससे क्या है कि जो स्मार्ट वॉच से आप म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं उसको। अपडेट वॉच, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था स्टार्टिंग में, अपडेट के लिए आया था, वो यहाँ से भी आप मैनुअली कर सकते हैं। इसके बाद आता है जर्नल में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने नहीं किया तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आप जर्नल में से जाके कर सकते हैं। तो ये हुआ एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इसमें आपको देखिए वेदर के लिए लोकेशन एक्सेस अलो करना ज़रूरी होता है। हेलो। अब मुझे सपोज दूसरी वॉच को कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे माई वॉच में जाना है।
अनपेयर कर देना है। अनपेयर किया, वॉच डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, अनपेयर सक्सेसफुली आ गया। अब मैं दूसरी वॉच को कनेक्ट करूँगा। उसके लिए मुझे सेटिंग्स में जाना है, माई वॉच में जाएंगे, यहाँ पे पेयर का ऑप्शन आएगा, माई वॉच में पेयर पे चले जाना है। अब जो सेकंड वॉच है मेरी वो है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स हेलो, तो मैं हेलो पे चला जाता हूँ। तो ये देखिए पेयरिंग जैसे कनेक्ट किया तो पेयरिंग का मैसेज यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ से कंफर्म टू पेयर कर देता हूँ, पेयर सक्सेस। तो यहाँ पे भी आपको पेयर सक्सेसफुली आ गया। चेक फॉर अपडेट, तो यहाँ पे आ रहा है अपडेट नाउ का, तो अपडेट नाउ करेंगे उसके बाद ही ये आगे रन आउट होगा। तो इसका भी बाकी प्रोसीजर सेम ही है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जो फ़ोन को कोई कॉल कनेक्टिविटी है, ये कॉल वाला वॉच है तो इसमें कॉल कनेक्टिविटी फीचर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, तो उस फीचर को हमने क्या करना है, रन करना है। उसके लिए हमें ये अपडेट नाउ ज़रूरी है। और वैसे भी वो फीचर के लिए हमें कोई एप्लीकेशन कनेक्टिविटी की खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ। अभी कई ऐप वॉचेज़ हैं उनमें फर्मवेयर अपडेट में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या कहते हैं अपना आपकी एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी, या कई बार होता है कि फर्मवेयर 2-3 बार रन आउट होता है अगेन एंड अगेन, तो इसमें कोई किसी तरह का इशू नहीं होता। ये कंपनी की तरफ से है प्रोसीजर है इसका, तो उस प्रोसीजर को आपने जस्ट फॉलो आउट करना है। 30% से अबव बैटरी बैकअप होना चाहिए वॉच का, तभी जाके ये अपडेट होगा। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम फर्मवेयर अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब ये देखते हैं कि जो ये वॉच है, इस वॉच में फर्मवेयर अपडेट सक्सेसफुली एक बार में कंप्लीट हो जाता है या नहीं। तो ये देखिए एक बार में डन हो गया। अब ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है, पहले तो कंफर्म टू पेयर कर देंगे। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यहाँ पे इनेबल के लिए आ रहा है, तो इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही आपको ये देखिए यहाँ पे सर्च के लिए आएगा। सर्च करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या ज़रूरी है कि जो फीचर है इस फीचर को ऑन करना है। ये वाला फीचर जो है ये ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है। अब ऑफ हो गया था, मैंने ऑन कर दिया। पहले ऑन ही था, जस्ट चेक करने के लिए मैंने ऑफ करके ऑन किया। सर्च किया, फास्ट्रैक रिफ्लेक्स हेलो C606 जो कोड आ रहा है वो इसका ब्लूटूथ कॉलिंग कोड है। ब्लूटूथ कॉलिंग कोड डिफरेंट होता है और दूसरा जो है नॉर्मल वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है, हो गया। अब हम कॉल करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से कोई नंबर ट्राई करके देखता हूँ, टोल फ्री नंबर मिला लेते हैं 198, इससे मेरा बहुत प्यार है। तो ये वॉइस इसी में से आ रही है। ओके, तो अब ये जो फीचर है मैं कट कर देता हूँ। इसके अलावा इसमें ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ऑडियो कनेक्टिविटी हुआ है, तो ये फीचर के साथ इसमें 2 फीचर रन आउट होते हैं। एक तो ये मैंने फ़ोन का बताया, एक AI वॉइस। हे गूगल ओपन यूट्यूब, तो ये देखिए ये है AI वॉइस असिस्टेंट फीचर। तो ये देखिए मैंने जैसे कमांड दी ओपन यूट्यूब हो गया, तो ये AI वॉइस असिस्टेंट फीचर वर्कआउट करता है। तो जो आपको मैंने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करके दिखाई कॉलिंग की, उससे ये 2 फीचर रन आउट होते हैं। अब मैं फ़ोन कॉल का जो फीचर है उसको बिना एप्लीकेशन के भी यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। तो ये मैंने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया, फास्ट्रैक रिफ्लेक्स। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉल फीचर है यहाँ पे ब्लूटूथ में कनेक्टेड है। अब ये वॉच फ़ोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इसका कॉल फीचर है वो फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। तो हम एक बार 198 प्रेस करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो यानी जो ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है, इस फीचर के लिए हमें एप्लीकेशन कनेक्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये बेनिफिट है कि जब कहीं आपने कोई दूसरा मोबाइल लेके अंदर बाहर जाना हो तो आप डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड कर सकते हैं और ब्लूटूथ कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। अब देखते हैं AI वॉइस असिस्टेंट ऐसे वर्कआउट करता है या नहीं। हे गूगल ओपन यूट्यूब, तो ये देखिए यहाँ से वॉइस आया था ओपनिंग यूट्यूब। तो यानी ये फीचर भी इसमें विदाउट कनेक्टिविटी के वर्कआउट करता है, यानी विदाउट एप्लीकेशन के वर्कआउट करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लूटूथ का ये फीचर ऑन करना ज़रूरी होता है। सभी ये अकेला इसी के लिए नहीं, सभी ब्लूटूथ कॉलिंग वॉचेस के लिए सेम प्रोसीजर है। तो गाइस ये है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स हेलो ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच। इस वॉच में क्या क्या फीचर्स हैं हम इस वॉच को ओपन करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि फास्ट्रैक की एप्लीकेशन है वो है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ड।
फिटनेस वॉच है तो फिटनेस फीचर्स होंगे ही इसमें, फिर भी मैं आपको इसका एक डिटेल रिव्यू दे देता हूँ। वॉच को ओपन करते सबसे पहले आपको डाउन स्लाइड करते ही इसमें देखने को मिलता है डोंट डिस्टर्ब फीचर्स, ब्राइटनेस, देन ड्रेनिंग वाटर फीचर। ये फीचर मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में भी, फिर भी बता देता हूँ कि ड्रेनिंग वाटर फीचर से वर्कआउट करता है। जब आपकी वॉच में आपको लगता है कि इसमें पानी जाने के चांसेस या जब पानी गया है, तब आप इस फीचर को रन आउट करके टिल्ट एंड शेक करेंगे तो जो इसके अंदर पानी होगा वो साउंड एंड वाइब्रेशन के माध्यम से जो इसका स्पीकर है वहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये फीचर है फ़ोन फीचर। इस फीचर्स के माध्यम से आप कॉलिंग कर सकते हैं और इसके अलावा AI वॉइस असिस्टेंट भी इसी फीचर के माध्यम से रन आउट होता है। ये फीचर ऑन होगा तो ही आपकी कॉल पिक की ऑप्शन आएगी, आइदर कॉल नोटिफिकेशन आपको विजिबल होगा। तो इसके अलावा इसमें जो यूट्यूब या आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो उस म्यूज़िक में जो आपको साउंड आता है तो वो साउंड भी इसी फीचर के माध्यम से ही आपको सुनाई देता है। इसके लिए एप्लीकेशन कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली ब्लूटूथ में ये फीचर ऑन करके डायरेक्टली ब्लूटूथ में जैसे जो भी वॉच होगी उसके साथ फ्लैश ऑडियो या फिर फ्लैश समथिंग कोई डिफरेंट आर्टिकल नंबर होगा वो कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है फ्लैश। देन सेटिंग्स में आप देखेंगे तो सेटिंग में सबसे पहले आपको ब्राइटनेस, देन फ़ोन का जो मैंने आपको बताया था ऑन ऑफ, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ़ोन रीसेट का। रीसेट में आपको कॉल जो आपकी कनेक्टिविटी हुई होती है, कॉल आपको जो आए होते हैं तो वो रीसेट यहाँ से होता है फ़ोन रीसेट से। रिंग एंड वाइब्रेशन, तो कई कस्टमर का कहना होता है कि मैं कॉल करूँ तो मेरे को खाली वाइब्रेशन आए, रिंग ना आए, क्योंकि रिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो रिंग मेरी सिर्फ मोबाइल पर ही आनी चाहिए, वॉच पे सिर्फ वाइब्रेशन आए। तो यहाँ से आप वाइब्रेट रख सकते हैं। अगर आपको रिंग चाहिए तो रिंग कर सकते हैं, अगर रिंग एंड वाइब्रेशन चाहिए तो रिंग एंड वाइब्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। देन वाइब्रेशन फीचर है अकेला, वाइब्रेशन ऑन यहाँ से कर सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब फीचर, तो इसके माध्यम अगर आप इसे ऑन करेंगे तो कॉल नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। थिएटर मोड जो होता है, थिएटर मोड ऑन करते ही आपकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी एंड वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगी। इसके बाद है वॉच फेसेस। वॉच फेसेस आपको यहाँ पे 6 डिफरेंट वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं जो इनबिल्ट वॉच फेसेस होते हैं इसके। वॉच फेसेस के बाद आता है इसमें पावर ऑफ। तो पावर ऑफ करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली पावर ऑफ कर सकते हैं यस करते ही। मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्यूआर कोड यहाँ से आप क्यूआर कोड को निकालेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन कनेक्टिविटी करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। स्कैन करने के बाद वॉच आपके जो मोबाइल है उसके साथ एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैंने आपको जैसे बताया ये आप अबाउट में से चेक कर सकते हैं। 2 आपको डिफरेंट मैक एड्रेस देखने को मिलेंगे। जो पहला मैक एड्रेस है वो एप्लीकेशन कनेक्टिविटी के लिए, सेकंड मैक एड्रेस जो है वो है आपका जो फ़ोन फीचर जो मैंने आपको बताया था कि ऑन करेंगे तो कनेक्टेड होगा, तो उसके लिए है। तो यहाँ पर आपको FT Hello C60C ये समथिंग देखने को मिल रहा है, तो ये उसी के लिए है। अब स्लाइड करते सबसे पहले आपको माई फिटनेस में आपको स्टेप काउंटिंग आएगा, कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितना डिस्टेंस कवर्ड अप किया, ये डेली, वीकली एंड मंथली बेस पे यहाँ पे इसमें विजिबल होगा। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स में आप जो लाइव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो एक्टिविटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आउटडोर वॉकिंग करनी है, आउटडोर रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है। अगर स्काई साइकिलिंग करनी है यहाँ से रन कर दिया इस एप्लीकेशन को, तो ये साथ साथ में आपको बताता है कि आपका कितना हार्ट रेट है, कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितने किलोमीटर आपने ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया। अगर आपने इसे सेव करना है तो अगर आपने लॉन्ग एक्टिविटीज़ की होगी तो सेव होगा, शॉर्ट एक्टिविटीज़ सेव नहीं होगी, और जो सेव्ड होगा वो स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में आपको विजिबल होगा यहाँ पे। इसके बाद आपको देखने को मिलता है इसमें हार्ट रेट। तो हार्ट रेट में आपको जो आपकी बॉडी का हार्ट रेट है वो इसमें विजिबल होगा। फ़ोन मैंने ऑलरेडी बताया था, फ़ोन ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं, वो सेटिंग में भी है, सेटिंग के बाहर भी है, डाउन स्लाइड पे भी। इसके बाद आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड में आपने जो डेली का स्लीप किया होता है कि फुल रेस्ट, विदाउट लिमिटेड रेस्ट, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आता है BP फीचर। तो BP फीचर्स आपको बहुत कम वॉचेज़ में देखने को मिल रहा है। जो फास्टैग की अभी लेटेस्ट आ रही है उन सभी में ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी जो पहले वॉचेस थी उनमें नहीं था। उसके बाद आता है ऑक्सीजन मोनीटर। तो ऑक्सीजन मोनीटर ब्लड O2 को रन करेंगे तो ऑक्सीजन मोनीटर रन हो जाएगा। इसके बाद आता है ब्रीथ। तो ये फीचर्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, इनहेल एक्सेल के लिए, इससे बॉडी रिलैक्स होती है। देन आता है नोटिफिकेशन। तो जो भी आपके एप्लीकेशन नोटिफिकेशन हैं वो आपको नोटिफिकेशन में विजिबल होंगे। इसके बाद आता है वेदर रिपोर्ट। तो वेदर रिपोर्ट में आपको जो आपकी वॉच कनेक्टेड होगी तो करंट जो वेदर होगा आपकी लोकेशन का वो विजिबल होगा। कैमरा, म्यूजिक, AI वॉइस असिस्टेंट, ये सब फीचर्स, फाइंड फोन, ये सब फीचर एप्लीकेशन के माध्यम से रन आउट होते हैं। इसके बाद आता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन अलार्म आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लेकिन अलार्म की सेटिंग्स आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही करनी पड़ती है। इसके बाद टाइमर फीचर है। तो यहाँ से आप टाइमर रन कर सकते हैं, जितने मिनट्स का आपको करना है, जितने आवर का करना है। देन गेम में आपको एक गेम देखने को मिल रही है 2048। देन फ्लैश, देन सेटिंग।
अब हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ से अगर शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट की तरफ, तो सबसे पहले फ़ोन कॉल का, AI वॉइस असिस्टेंट, माई फिटनेस, स्लीपिंग, हार्ट रेट, ब्लड O2। अब हम यहाँ से अगर लेफ़्ट राइट स्लाइड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको विजिबल होगा। तो ये फीचर है इसकी हेलो की ऐप में, और ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये प्लास्टिक केस में डिज़ाइन किया गया। IP68 वाटर असिस्टेंट है। अब हम बात करेंगे फास्टैग रिफ्लेक्स वाइव की। 50+ मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड हैं इसके, तो 4 डिफरेंट कलर में आता है। सबसे पहले तो वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको QR कोड को स्कैन करना ज़रूरी होता है। डाउन स्लाइड करेंगे हम तो सबसे पहले आपको डोंट डिस्टर्ब फीचर देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर है इसका वेदर का, तो वेदर की रिपोर्ट आपको यहाँ पे विजिबल होगी। वेदर के बाद आता है म्यूज़िक। म्यूज़िक का जो कंट्रोलर है ये भी एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। इसके बाद आता है फ्लैश, देन आता है सेटिंग। सेटिंग में आपको सबसे पहले ब्राइटनेस, उसमें उसके बाद वाइब्रेशन ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे, DND, देन थिएटर मोड, वॉच फेस। इसके बाद आता है रीसेट। रीसेट से आपकी वॉच कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। पावर ऑफ, QR कोड को स्कैन करेंगे तो वॉच कनेक्टेड होगी। देन अबाउट में आपको वॉच का मैक एड्रेस देखने को मिलता है। इसके अलावा वॉच की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा मॉडल नंबर है, नेम। अब हम अप स्लाइड करके देखते हैं। अप स्लाइड में सबसे पहले आता है माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपको स्टेप काउंटिंग है, कैलोरी बर्न है, कितने आवर आपने एक्टिविटी को परफॉर्म किया, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट। मल्टी स्पोर्ट में आपको वॉकिंग, रेसिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, फुटबॉल, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, तो ये 50+ स्पोर्ट्स मोड मैंने जो आपको बताया था इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है स्पोर्ट रिकॉर्ड। जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मल्टी स्पोर्ट्स में, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में देखने को मिलते हैं। देन आता है हार्ट रेट। उसके बाद आता है स्लीपिंग मोनीटर, देन BP, ब्लड O2 यानी ऑक्सीजन मोनीटर। इसके बाद ब्रीथ, नोटिफिकेशन, वेदर, कैमरा, म्यूज़िक, फ़ोन फाइंडिंग, स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर। गेम में आपको 2048 जैसे कि आपने लास्ट हेलो की वॉच में देखा था सिमिलर है इसमें। इसके बाद आता है फ्लैश, देन सेटिंग्स। अब हम लेफ्ट स्लाइड करेंगे। सबसे पहले माई फिटनेस, स्लीप मोनीटर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन मोनीटर, वेदर रिपोर्ट। राइट स्लाइड करते हैं नोटिफिकेशन। तो ये इसमें फीचर्स हैं। ये भी वॉच जो है प्लास्टिक के केस में ही डिज़ाइन किया गया है। फास्टैग रिफ्लेक्स कर्व 2.5D कर्व डिस्प्ले के साथ है। वॉच को ऑन करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा QR कोड स्कैनिंग के लिए। कनेक्टिविटी के बाद सबसे पहले इसकी लुक देख लीजिए आप। यहाँ से हम डाउन स्लाइड करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आती है सेटिंग। सेटिंग में आता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से प्लस माइनस के माध्यम से कर सकते हैं। देन आता है वॉच फेस। वॉच फेस में आपको 4 डिफरेंट वॉच फेस देखने को मिलते हैं। मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को लगाए रखता हूँ। सेटिंग में हम दोबारा जाएंगे तो लास्ट वन आता है अबाउट। अबाउट में आपको देखने को मिलता है बार कोड एंड वॉच की सीरियल नंबर, मैक एड्रेस और उसके पार्ट्स की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा शटडाउन का। शटडाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, यस करते ही शटडाउन हो जाएगा। रीसेट आप यहाँ से करेंगे, रीसेट करते ही आपका कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके अलावा ये QR कोड आपको बाहर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ब्राइटनेस, वाइब्रेशन, म्यूज़िक, तो ये फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अप स्लाइड करते आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। लेफ़्ट स्लाइड करते सबसे पहले आता है स्टेप। स्टेप में आपको किलोमीटर्स, कैलोरी कितनी बर्न हुई है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको विजिबल होगी। इसके बाद हार्ट रेट, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है ये आप यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये फीचर इसमें एक्स्ट्रा डिफरेंट देखने को मिलता है बाकी वॉचेस से। इसके बाद आता है स्लीपिंग, देन वेदर रिपोर्ट, देन एक्सरसाइज मोड। एक्सरसाइज मोड में आपको सबसे पहले एक्सरसाइज में इंडोर, आउटडोर जितनी भी रनिंग, वॉकिंग, क्रिकेट, स्किपिंग, बैडमिंटन, जंपिंग, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसे रन आउट करेंगे तो उसके बाद आपका डेटा भी सेव हो जाएगा। देन आता है माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपको स्टेप काउंटिंग, या ऑलरेडी मैंने बताया हेल्थ की एप्लीकेशन कितनी है इसमें 3, हार्ट रेट, SpO2, टेम्परेचर, यानी इसमें BP फीचर नहीं है। इसके बाद आता है स्लीपिंग मोनीटर, देन वेदर, म्यूज़िक, नोटिफिकेशन, क्लॉक ऐप में आपको स्टॉप वॉच, टाइमर। बाकी में आपको वो बाहर देखने को मिलता था, इसमें क्लॉक ऐप में ये दोनों फीचर ऐड ऑन किए गए हैं, स्टॉप वॉच और टाइमर। देन इसके बाद आता है फ़ोन फाइंडिंग, ये भी एप्लीकेशन के माध्यम से रन आउट होता है। देन फ्लैश लाइट, इसमें फ्लैश लाइट की लुक आपके सामने है। देन सेटिंग, राइट स्लाइड करते ये फीचर्स आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे। तो ये इसमें फ़ीचर्स की इंफॉर्मेशन है। लुक वाइज देखा जाए तो स्लीक है। इसमें लेडीज़
और जो बच्चे हैं इसे प्रॉपर्ली वियर कर सकते हैं। जेंट्स के लिए भी ये अच्छी है। और मेन फीचर इसमें टेम्परेचर फीचर आ रहा है। फास्ट्रैक रिफ्लेक्स अल्ट्रा यूवी डिस्प्ले वॉच, इसके फीचर्स के बारे में अभी हम जान लेते हैं। वॉच को QR कोड के साथ आपने कनेक्ट करना होता है, उसके बाद ही आपकी वॉच रन आउट होती है। डाउन स्लाइड करते हैं सबसे पहले आपको फ़ोन फाइंडिंग का, देन वाइब्रेशन, देन ब्राइटनेस का, देन आता है म्यूज़िक कंट्रोलर। तो ये 4 फीचर आपको डाउन स्लाइड पे देखने को मिल रहे हैं। राइट स्लाइड करते हैं सबसे पहले आपको स्टेप काउंटिंग का देखने को मिलता है, कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितने किलोमीटर आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, वो सब जानकारी मिलती है। लेफ्ट स्लाइड करते हैं हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अप स्लाइड करते हैं सबसे पहले आता है मोस्ट यूज्ड फीचर जो कि हेल्थ एप्लीकेशन है, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन मॉनिटर। यहाँ पे आप ये जो फीचर्स हैं आप लेफ़्ट स्लाइड से नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको क्रॉस का साइन देखने को मिलता है, तो क्रॉस में से ही आपने इसे डन आउट करना होता है और एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे आप। इसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको एयरप्लेन मोड, ब्राइटनेस, वॉच फेसेस। वॉच फेसेस में आपको कितने वॉच फेसेस देखने को मिल रहे हैं वो देख लेते हैं अभी। 1 2 3, तो 3 वॉच फेसेस हैं इसमें। देन सेटिंग में नेक्स्ट वन है अबाउट, वॉच की प्रोडक्ट नेम और उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है विद मैक एड्रेस। देन आता है सेटिंग में रीस्टार्ट एंड फैक्ट्री रीसेट। तो आप जब आपकी वॉच में अगर किसी तरह का कोई इशू आता है तो आप फैक्ट्री रीसेट यहाँ से करके कंपनी की फैक्ट्री सेटिंग में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिंग से हम बाहर आने के लिए यहाँ से हम प्रेस करेंगे। इसके बाद आता है स्लीप गोल। इसके बाद आपको एक्टिविटी स्पोर्ट्स आ रहा है, इसमें आउटडोर रनिंग, इन साइकिलिंग, स्किपिंग, रोइंग, तो ये सब फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर में जाएंगे तो यहाँ से हम कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से होगा वर्कआउट एंड यस, सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इधर डिस्कार्ड यस। तो ये अल्ट्रा यूवी वॉच है, इसमें लिमिटेड से फीचर हैं, लेकिन लुक वाइज अगर देखा जाए तो वॉच स्लिमेस्ट है, काफ़ी अच्छी लुक है और मेटल की बॉडी के साथ ये वॉच अवेलेबल है। और फीचर जो है इसके जैसे हेल्थ फीचर हो गया वो सभी प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हैं। तो इसके बाद आता है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स प्ले प्लस ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच। एमोलेड डिस्प्ले के साथ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर इसमें देखने को मिलता है। बाकी फीचर रिव्यू हम वॉच को निकाल के देख लेते हैं। तो ये देखिए वॉच की लुक, इसकी डिस्प्ले इसकी बाकी वॉचेस से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आपको ड्रेनिंग वॉच फीचर देखने को मिलता है, जैसे लास्ट वॉच में मैंने आपको दिखाया था हेलो वॉच में। तो ये भी IP68 वॉच है। ड्रेनिंग फीचर को आप यहाँ से रन आउट करेंगे तो अगर इसमें कोई किसी तरह का पानी का कोई इशू होगा, साउंड एंड वाइब्रेशन के माध्यम से ड्रेनिंग वाटर फीचर पानी वॉच में से बाहर निकालता है। इसके बाद हमें टिल्ट एंड शेक करना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद आता है म्यूज़िक फीचर, म्यूज़िक का एप्लीकेशन के माध्यम चलता है। देन फ्लैश, देन वाइब्रेशन ऑन ऑफ, ब्राइटनेस, सेटिंग में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है स्टॉप वॉच के बाद आता है अलार्म, टाइमर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को हम यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं, अभी टर्न ऑफ है। डिजिटल क्लॉक लगाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले वार्निंग आएगी कि इससे बैटरी काफ़ी कंज्यूम होती है, तो यस कर दीजिए। डिजिटल क्लॉक मैंने रन आउट कर दिया। इसके बाद आपने कुछ सेकंड वेट करनी है, जितने सेकंड का आपने स्लीप मोड लगाया होगा उतने सेकंड आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपकी जो डिस्प्ले है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगी और अभी आपके सामने ये देखिए, तो ये ऑफ रहने पे हर वक्त ये डिस्प्ले विजिबल रहेगी। इस फीचर को जब आपने रन आउट किया होगा तो आपका जो लिफ्ट टू रिस्ट व्यू फीचर है वो रन आउट नहीं होता, वो वर्किंग नहीं करता। तो देन इसके बाद आता है सेटिंग्स में 2 डिफरेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है, डिजिटल और एनालॉग। तो जो भी आप रन आउट करना चाहें वो रन आउट कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको दिखाना था तो रन कर दिया। अब मैं बंद कर देता हूँ इसे। इसके बाद फ़ोन ऑन ऑफ, तो इसी फीचर के माध्यम से आपने कॉल AI वॉइस असिस्टेंट को रन आउट करना है। फ़ोन रीसेट, तो इससे आपके जो कॉल की जो आपकी डिटेल होगी, कॉल डिटेल होगी, वो रीसेट हो जाएगी। देन रिंग एंड वाइब्रेशन, इसमें आप म्यूट रखना चाहते हैं, वाइब्रेशन रखना चाहते हैं, रिंग रखना चाहते हैं, रिंग एंड वाइब्रेशन रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप इसे रन आउट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद ब्राइटनेस है, वाइब्रेशन है, देन डोंट डिस्टर्ब है, रीसेट है, पावर ऑफ है, अबाउट है, QR कोड है। तो रीसेट से आपकी वॉच कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर ऑफ से आपकी वॉच ऑफ हो जाएगी। अबाउट फीचर में आपको 2 मैक एड्रेस देखने को मिलते हैं,
जो एक ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के लिए और एक एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद आता है फ़ोन फाइंडिंग फीचर, तो जो कि आपका एप्लीकेशन के माध्यम से रन आउट होता है फ़ोन फाइंड करने के लिए। अब स्लाइड करते हैं, सबसे पहले आपको स्लीप मोड आएगा। स्लीप में आपको जो जानकारी मिलती है कि आपने कितना डेली का रात को नींद पूरी की है। देन आता है हार्ट रेट, मल्टी स्पोर्ट्स में आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लाइव एक्टिविटी कर सकते हैं इसको रन आउट करके। इसके बाद आता है बीपी फीचर्स, ऑक्सीजन मॉनिटर, वेदर, नोटिफिकेशन, कैमरा, म्यूज़िक, ब्रीथ, फ्लैश लाइट, गेम्स। तो इसमें जो गेम्स हैं आपको 2 डिफरेंट गेम देखने को मिलती है, यंग बर्ड गेम और 2048। इस गेम को खेलना बड़ा इजी है, हम बचपन में खेलते थे, अब आउट हो गया मैं, वो बचपन था ना। देन इसके बाद आता है फ़ोन, तो यहाँ से आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए ये फीचर है। इसके बाद आता है AI वॉइस असिस्टेंट, देन आता है सेटिंग। अब हम राइट स्लाइड करेंगे तो सभी फीचर जो आपको मैंने अभी बताया वो सभी फीचर आपको एक स्मार्ट लुक में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए फीचर वही है, बस लुक इसमें डिफरेंट हो गया। लेफ्ट स्लाइड करते सबसे पहले आता है फ़ोन, स्टेप काउंटिंग, कितने कैलोरी बर्न हुई, कितने आवर आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, AI वॉइस असिस्टेंट, हार्ट रेट, SpO2, ब्रीथ, म्यूज़िक, तो ये सब फीचर हैं। वॉच फेस में आपको जो इसमें 5 वॉच फेस देखने को मिलते हैं। इसमें ये एनिमेटेड वॉच फेस है, ये काफ़ी अच्छा लगता है इस पर। यहाँ से आप जो भी मल्टी स्पोर्ट्स हैं इनको रन आउट कर सकते हैं इजीली। जैसे हमने यहाँ से मैंने कोई भी रन किया, अब यहाँ से बंद करना है तो यहाँ से बंद नहीं होगा, बंद होगा यहाँ से। तो ये फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स, प्ले प्लस, और मैंने बाकी सभी वॉचेस की भी जानकारी दी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आर्टिकल लेना पसंद करते हैं। 3000 से लेके 7000 तक की प्राइस रेंज में है, और जैसी प्राइस रेंज है वैसा ही आर्टिकल है, वैसी ही उसकी क्वालिटी है। अब हम लास्ट फीचर जो है इसका वाटर ड्रेनिंग फीचर्स, उसको हम टेस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पानी का भी इसमें टेस्टिंग करेंगे, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैंने एक गिलास में पानी लिया अभी, तो मैं ये देखिए पानी में इसे डाल रहा हूँ, कुछ सेकंड में इसे पानी में रखता हूँ, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे हम देखें तो फीचर रन आउट तो करते हैं, लेकिन अब मुझे इसे क्लीन करना है। अब हमें अपना जो शक है वो निकालना है, यानी इसमें पानी गया तो नहीं होगा। तो मैं ड्रेनिंग वाटर फीचर को इसमें रन कर देता हूँ। ये फीचर साउंड एंड वाइब्रेशन के माध्यम से पानी बाहर निकालता है। ये देखिए लिखा रहा है शेक एंड टिल्ट द वॉच टू गेट आउट द वाटर। तो ये मैंने आपको वाटर टेस्टिंग करके दिखाया। तो जैसे मैंने शेक एंड टिल्ट किया था, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी का एहसास ज़रूर किया। तो ये आप भी अगर ट्राई करना होगा तो आप भी करके देख लीजिएगा। IP68 है, लिमिटेड वाटर फीचर में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फास्ट ट्रैक के सभी फीचर्स के बारे में, फास्ट ट्रैक के वॉच के एप्लीकेशन रिव्यू, फीचर रिव्यू, वाटर टेस्टिंग एंड इसके जो मेन फीचर है जैसे BP, ऑक्सीजन वगैरह, उनकी टेस्टिंग भी करके दिखाई। तो आपको मेरे वीडियोस कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।